हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग पढ़ाएंगे क्लास 12 मैथ्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिहाज से, ठीक है। और इसमें हम आपको पहले बताएंगे मैथ्स होता क्या है। मैथ्स में जैसे राम श्याम मोहन है, इन्होंने पुस्तकें खरीदी, कुछ पुस्तकें खरीदी, फिर उन्होंने पेने खरीदी। तो पुस्तकों को हम जैसे पुस्तकें खरीदी, इन्होंने पुस्तकों को हमने जैसे मान राम ने 3 पुस्तकें खरीदी, 4 खरीदी, 5 कर्मों में मान 6, 5, 6, 7 खरीदा। तो हमने इस तरह से उनको पंक्तियों में मतलब स्तंभों में रख दिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इधर से हम लोग जाते हैं, इसको रो बोला जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इधर से जब इधर आते हैं इसको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम, ठीक है। स्तंभ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ठीक है। तो कहने का मतलब है ये R1 हो जाता है, ये R2 हो जाता है, ये R3 और ठीक है ऐसे ये क्रम हुआ। लेकिन जब हम ऐसे चलते हैं इस क्रम में, जब ऐसे चलेंगे C1, C2, C3, ठीक है। तो मतलब ये C1 हो जाएगा, पूरा कॉलम C1 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, R3 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा C1 कॉलम हो जाएगा, ये C2 कॉलम पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये C3 कॉलम पूरा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। कॉलम या रो होता है या कॉलम होता है, ठीक है, समझा है ना। तो इस तरह से हमारा जो है यह रो और पंक्ति के आधार पर जो है मैट्रिक्स पर रखा जाता है, समझा है ना। तो अब हम लोग चलेंगे मैट्रिक्स को जो है कैसे डिनोट किया जाता है। A इक्वल टू लिखा जाता है इसको, A इक्वल टू बड़े कोष्ठक में, ठीक है, प्लस A11 प्लस माइनस, इसको आप इस्तेमाल में भी ले सकते हैं, ठीक है, A12 प्लस A13, 3 तक ही अक्सर माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर यम गुणे n का मतलब हुआ कितनी पंक्तियां हैं उसमें, कितने स्तंभ, समझा ना, कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ, प्लस माइनस A21 प्लस A22 माइनस A23, फिर प्लस A31, फिर माइनस A32, फिर प्लस A33, ठीक है। इस तरह से मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब जो है हम लोग चलेंगे आव्यूह के प्रकार, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया ना। इसमें ये रो इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको रो बोला जाता है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति, ठीक। और इस तरह जब जाते हैं तो ये स्तंभ होता है, बता ही दिए, ठीक है। ये तो हमने इसमें बताया दिए। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, ठीक है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ आव्यूह के प्रकार हम लोग बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्तंभ। क्या पढ़ेंगे? स्तंभ। लोग जानेंगे स्तंभ के आव्यूह क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स से कर दीजिए, मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अर्थात वह है आव्यूह, जिसमें केवल, ठीक है, स्तंभ आव्यूह उसे करते हैं बच्चों जिसमें सिर्फ एक स्तंभ हो, ठीक है। तो वो आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, क्या हो? एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल में बच्चों इसको बता दें, एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग करेंगे, सपोज दैट A इक्वल टू, ठीक है, स्तंभ आव्यूह में जब हम चलेंगे तो इसको जो है आप जो है इसको, ठीक है, A बराबर इसको डोनेट करके लिखा जाता है, ठीक है। कोई भी चीज ले सकते हैं इसमें अपने से, ठीक है, 1 2 3 ले लीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया? स्तंभ आव्यूह हो गया। क्या हो गया? ये स्तंभ आव्यूह हमारा हो गया, ठीक है। स्तंभ आव्यूह होगा कितने कोट का?
एक दो तीन स्तंभ हो गए और एक जो है पंक्ति, ठीक है। इतनी कोटि का स्तंभ है, इतनी कोटि का ये स्तंभ है, कोटि का स्तंभ। कोई का जगह इसी कोटि क्या है तो 3 गुणे 1 की है, 3 स्तंभ, अरे 3 जो है 3 गुणे 1, ठीक है। कितने के 3 गुणे 1 कोटि का एक स्तंभ आप, ठीक है। 1 2 3 ये स्तंभ तो एक ही है, ठीक है, लेकिन 3 अवयव, मतलब 1 2 3 अवयव इसके और गुणे 1 कॉलम है इसका, ठीक है। तो 3 गुणे 1 कोटि का स्तंभ, मतलब अवयवों की संख्या बताता है, 1 2 3 अवयव है और एक ही जो है इसका अवयव। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे बच्चों दूसरा स्तंभ हो गया। स्तंभ के बाद हम चलेंगे क्या, पंक्तियां, क्या पंक्तियां, तो चलेंगे अब पंक्तियां। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, क्या रो मैट्रिक्स या रो मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स तो वो है आपकी जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो, एक, क्या हो, एक, ठीक है। वह आपकी जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल, वह अभी जिसमें केवल एक पंक्ति, वह अभी जिसमें केवल क्या, जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो, चाहे जिसमें केवल एक पंक्ति, क्या हो, एक पंक्ति, वह अभी जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अभी कहलाता है, क्या कहलाता है, पंक्ति अवयव कहलाता है, पंक्ति अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बच्चों देखेंगे। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, जैसे हमने मान लिया 2 5 3 4, तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, पंक्ति अवयव, क्या हो गया, ये पंक्ति अवयव हमारा हो गया। 1 गुणे इसकी कोटि क्या होगी, 1 गुणे n हो जाएगी, मतलब 1 गुणे 4, 1 गुणे 4 कोटि का पंक्ति अवयव, क्या हो जाएगा, पंक्ति अवयव। तो हमने पढ़ा यहाँ पर स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, वर्ग अवयव, क्या चलते हैं, वर्ग अवयव चलते हैं, ठीक है। हम लोग चलेंगे आगे वर्ग अवयव, ठीक है, वर्ग अवयव हम लोग चलेंगे, ठीक। वर्ग अवयव चलिए बच्चों, तीसरा हम चलते हैं, तीसरे चलते हैं हम लोग वर्ग अवयव, क्या वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वर्ग अवयव किसे कहते हैं, जिसमें वह अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान, क्या हो, समान, वह है अवयव या ऐसा अवयव, वह है अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, समान, क्या हो, समान, ठीक ना, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव क्या कहलाता है, वर्ग अवयव। एग्जाम्पल हम चलेंगे इसका,
एग्जाम्पल हम ले ले बच्चों, वर्ग आप जैसे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो समान, ठीक है ना। तो जितने स्तंभ रहेंगे उतनी क्या है पंक्ति है। जैसे ये बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 कुछ भी ले लीजिए 3 - 5 7, ठीक है। कोई भी से माइनस कर दीजिए, उससे नहीं मतलब होता, ठीक है। एक तो ये हमारा कितनी कोटि का हो गया 3 गुणे 3, 3 गुणे तो 3 कोटि का वर्ग आबी, ठीक है ना। वर्ग आबी, वर्ग आबी मतलब जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी क्या बनाएगा वर्ग आबी कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसके आगे। वर्ग आबी के बाद हमारा आता है अगला विकर्ण आबी, ठीक है ना। अब हमारा चलेगा विकर्ण आबी, चौथा क्या है विकर्ण। देखिए यह आप अगर जानते रहेंगे तभी जो है, देखिए बेसिक चीज जानेंगे तभी जो है क्वेश्चन हल करने में आपको आसान होगी, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ग विकर्ण। इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसा वर्ग आव्यूह, आव्यूह तो वर्ग के रूप में रहेगा, ठीक है ना। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें जो है विकर्णों के अलावा शेष अवयव क्या होते हैं शून्य होते हैं, क्या होते हैं शून्य, ठीक है। ऐसा वर्ग आव्यूह यह वर्ग, यह पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इसमें बराबर रहती है, ठीक है। लेकिन विकर्ण जो है इसमें असमान रहेंगे, समान नहीं रहेंगे तब तो वह दूसरा हो जाएगा अदिश आव्यूह हो जाएगा, ठीक ना, समान हो जाएगा। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्णों के अलावा, विकर्णों के अलावा शेष सभी अवयव, शेष सभी अवयव क्या होते हैं शून्य होते हैं, ठीक है, शून्य होते हैं। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह क्या कहलाता है विकर्ण आव्यूह कहलाता है, ठीक है। विकर्ण आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे इसका। एग्जाम्पल विकर्णों की संख्या समान है, ठीक है। बाकी सब क्या है, बाकी सब चीज, ठीक है। बाकी सब अवयव क्या है शून्य। विकर्ण से क्या है ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया विकर्ण, विकर्ण समान नहीं होने चाहिए, बस विकर्ण समान हो गए तो ये जो है अदिश आव्यूह माना जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे अच्छा अदिश आव्यूह, अदिश स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या है एक ऐसा विकर्ण आव्यूह, मतलब विकर्ण पर तुलना कर देंगे, ठीक है ना। ऐसा विकर्ण आव्यूह ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके जिसके विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, विकर्ण के अवयव समान होते हैं, क्या होते हैं विकर्ण के अवयव क्या हो समान हो और शेष अवयव क्या हो शून्य। विकर्ण जिसके विकर्ण के अवयव जिसके, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण के, जैसे विकर्ण के अवयव समान हो, विकर्ण के अवयव समान हो और शेष अवयव शून्य, ठीक है ना। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह
साबित, विकर्णों की संख्या इसमें क्या, विकर्णों की संख्या जो है मतलब इसमें क्या है, समान है, विकर्ण क्या है, समान, ठीक है, विकर्ण क्या है, समान, ठीक है, ये जो है विकर्ण क्या है, समान होंगे, ये विकर्ण अभिन्न, ठीक है। एग्जाम्पल में ले सकते हैं, ठीक है। ठीक, ये हमारा इसके एग्जाम्पल, ये जो है अधिशासी है। अब हम लोग चलेंगे बच्चों आगे, हमारा बचा हुआ है दो आदि यहाँ बचे हुए हैं, तत्समक आदि और शून्य आदि, क्या बचे हुए हैं, तत्समक आदि और, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। खत्म कर दे रहे हैं इसको आप, ठीक है, हमारा खत्म हो जाएगा तो एक्सरसाइज बाकी रहेगा बस, ठीक। ठीक है, इतना से कुछ हमारा हो जाएगा। तत्समक आदि, चलिए छठवां है हमारा तत्समक, क्या, तत्समक आइडेंटिटी, क्या बोलते हैं इसे, आइडेंटिटी बोलते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तत्समक आव्यूह में ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव जो है एक होते हैं और शेष बाकी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, वह है आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव एक होते हैं तथा शेष सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, क्या होते हैं, शून्य होते हैं, क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तत्समक आव्यूह कहलाता है, क्या कहलाता है, तत्समक आव्यूह कहलाता है, तत्समक आव्यूह कहलाता है, ठीक है। अब आप जो है इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें रख देते तो गलत हो जाता, ठीक ना, क्योंकि डिफिनेशन के हिसाब से था। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आपका जाएगा ए बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। और हमारा बचा शून्य, लास्ट है शून्य, शून्य जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स सभी लोग जान रहे हैं, शून्य आव्यूह किसे कहते हैं, अरे भाई ऐसा आव्यूह है वो आव्यूह जिसमें सभी अवयवों की संख्या क्या हो, शून्य, अवयव शून्य, ठीक है। ऐसा आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हो, जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य, क्या हो, शून्य, शून्य आव्यूह कहलाता है, क्या कहलाता है, शून्य आव्यूह, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में हम ए बराबर लिख देंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, ठीक।
0 0 0 इस तरह से आपका जो है ये 0 0 फुट का हो जाएगा। ठीक है, मतलब ठीक है, 3 3 × 3 फुट का है, इसमें ये जो है शून्य की संख्या और यहाँ पे क्या है। इस तरह से हमारा ये रहा मैट्रिक्स का डिफिनीशन। 7 डिफिनीशन है, 7 प्रकार के अभी हमने बताया। और जो कि अहम इसमें तत्वों का भी जो है अक्सर जो है ज्यादा जब क्वेश्चन आप हल करेंगे सॉल्व करेंगे तो उसमें अक्सर रखने के लिए आएगा। ठीक है ना, जैसे a² - 5a और प्लस i आ गया। अब i की वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो आप क्या रखेंगे, i मतलब होता है तत्सम का भी। तत्सम का भी जो हमने लिखवाया है ये वाला, ठीक है, इसको हम i बराबर लिख सकते हैं, मतलब ये बराबर है, इसको i बराबर लिख सकते हैं। तत्सम का भी क्या लिखते हैं, तत्सम का i को i से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, i से। तत्सम का भी को i से डिनोट किया जाता है, समझा ना। तो इस तरह से हमारा सेशन ए पर समाप्त होता है बच्चों। आप लोग मस्त रहिए, आनंद लीजिए, पढ़िए और इसकी सारी नोट आप प्राप्त कीजिए। ठीक है।